संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर हम उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयतम। संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता निर्विकारता असंगता समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं। मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं। मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।